पिछले दिनों प्रदेश में आई आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। निश्चित रूप से इस आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारी सूचना के मुताबिक अभी तक जहां 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी तक 39 लोग जो हैं वो लापता हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 65 पीने के पानी की स्कीमें, 116 ट्रांसफार्मर और 85 सड़कें ये क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 60 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी और 5 पुल भी इस आपदा के कारण, बादल फटने की घटनाओं के कारण टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में जहां प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, वहीं प्रदेश की सरकार जो इन प्रभावितों के हित में काम करेगी, उसके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस दिन से आपदा आई है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सामाजिक भूमिका इसमें अदा कर रही है। हमारे नेताओं ने, चाहे वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हों, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर, मौके पर जाकर प्रभावितों से मिलकर ढांढस बंधाने का काम, सांत्वना देने का काम किया है और कुछ राहत सामग्री वितरित करके भी उनकी सहायता करने की कोशिश की है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर राजनीति नहीं करती और खासकर आपदा पर तो राजनीति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे समय में जब दुखद मौतें हुई हो, लोगों के घरों के घर, गांव के गांव उजड़ गए, तो सरकार का सहयोग देना, प्रभावितों की मदद करना, यही हमारा धर्म है, जिसे भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार के कर्णधारों से ये निवेदन है कि वो सरकार की तरफ से राहत कार्यों में तेजी लाए, प्रभावितों को यथासंभव सहायता देने की कोशिश की जाए और बिना कोई बहाना लिए ईमानदारी के साथ इस आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपदा पिछले साल भी आई थी। पिछले साल भी प्रदेश का बहुत नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत ऐसी ही आपदा की घटनाओं में हुई थी, परंतु सरकार ने अभी तक उस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाई थी जब तक ये दूसरी आपदा आ गई। मैं आज वो प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि आपकी राहत राशि कितने प्रभावितों को पहुंची, कितनों को नहीं पहुंची, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी तक पिछली आपदा के भी ऐसे प्रभावित हैं जिनको जो राहत पैकेज आपने घोषित किया था उसका लाभ नहीं मिला है।
ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। और दूसरा, उस आपदा से सरकार ने कुछ सीखा नहीं। मैं ये मानता हूं आपदा किसी को बताकर नहीं आती, परंतु फिर भी सरकार का कर्तव्य है कि कोई घटना घटती है, कोई आपदा घटती है, तो उससे कोई सबक लिया जाए। पिछले साल बादल फटनायक की घटनाएं हुई, विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने कहा था कि आपदा राहत देने के बाद प्रभावितों को मदद देने के साथ साथ आप सर्वदलीय बैठक के साथ साथ विशेषज्ञों की बैठक भी करें, क्योंकि विषय आया था विधानसभा में भी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इनमें बढ़ोतरी होगी। ये संभावना उस समय ही जता दी गई थी, परंतु सरकार ने एक साल में जो काम करना चाहिए था, ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट, चाहे वो प्रदेश के अंदर चाहे वो प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि अगर विदेश में भी कोई ऐसे एक्सपर्ट, तो उनसे सलाह लेना, उनसे बैठकर कोई योजना बनाना, इस दृष्टि से सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया।